तो हेलो गाइस, मेरा नाम विशेष गुप्ता है और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अप पर। तो गाइस, अपनी इस वीडियो में आज बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में, जिसमें पहला है भारत में यूरोपियों का आगमन, जिसमें हम पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे भारत में नवीन राज्यों का उदय। तो गाइस, भारत के नवीन राज्यों में हम मुख्यतः बंगाल, अवध, पंजाब और मैसूर के बारे में बात करेंगे तथा कुछ प्रमुख राजवंश के बारे में बात करेंगे, जिसमें प्रसिद्ध है राजपूत और जाट। तथा एक संप्रदाय के बारे में बात करेंगे, सिख संप्रदाय के बारे में, जिसका उदय इसी समय हुआ था। तो गाइस, अगला जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे गवर्नर, गवर्नर जनरल और वॉयसराय। तो गाइस, ये क्रम है जिसमें पहले हमारे जो अंग्रेज़ थे उसमें गवर्नर होते थे, उसके बाद हुए गवर्नर जनरल, उसके बाद हुए वॉयसराय। तो गाइस, इसके बाद हम बात करेंगे भारत के संवैधानिक विकास के बारे में, जिसमें हम संविधान सभा के बारे में भी बात करेंगे। तो गाइस, ये पॉलिटी का सिलेबस है, पर इसमें कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट है जिसे हमें हिस्ट्री में भी डिस्कस करना है। तो गाइस, अब हम बात करेंगे भारत के संवैधानिक विकास के बारे में, जिसमें हमें संविधान सभा के बारे में बात करनी है। तो गाइस, ये मेनली पॉलिटिकल सिलेबस है, पर इसमें कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। तो गाइस, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर बात करेंगे हम महात्मा गांधी, जिसे हम गांधी युग के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने किस किस प्रकार के आंदोलन किए तथा इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, सबके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। फिर बात करेंगे सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन। फिर बात करेंगे भारत में शिक्षा का विस्तार। और फिर बात करेंगे भारत में समाचार पत्रों का विकास। तो गाइस, इस प्रकार हमारे टोटल 9 टॉपिक होते हैं, जिसे हम पूरे 9 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइस, अब हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के पहले टॉपिक भारत में यूरोपियों के आगमन के बारे में, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो गाइस, भारत में यूरोपियों के आने के मुख्यतः 2 उद्देश्य थे, जिसमें पहला था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना और दूसरा था व्यापार करना। तो गाइस, यूरोप एक महाद्वीप है जिसमें प्रेजेंट टाइम में 44 देश हैं। तो गाइस, उस समय भारत में इन देशों से ही लोग आते रहे, जिसमें पहले जो आए थे वो थे पुर्तगाली, जो मुख्यतः यूरोप महाद्वीप के पुर्तगाल देश से आए थे। फिर जो दूसरा आए थे वो थे डच, जो कि यूरोप महाद्वीप के नीदरलैंड या हॉलैंड देश से आए थे। तो गाइस, जो तीसरा आए थे वो थे अंग्रेज, जिन्हें हम ब्रिटिशर्स के नाम से भी जानते हैं। तो गाइस, यह यूरोप महाद्वीप के ब्रिटेन देश से आए थे। फिर आए थे डेन, जो कि यूरोप महाद्वीप के डेन देश से आए थे। फिर आए थे फ्रेंच, जिन्हें हम फ्रांसीसी बोलते हैं, जो मुख्यतः यूरोप महाद्वीप के फ्रांस नामक देश से आए थे। तो गाइस, अब हम बात करेंगे पुर्तगाली के बारे में। तो गाइस, पुर्तगाल से आने वाला पहला व्यक्ति था जो कि पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से 17 मई 1498 ईस्वी को भारत आया था, जिसका नाम था वास्को डी गामा। तो गाइस, यह व्यक्ति 90 दिन की समुद्री यात्रा करके केरल के कालीकट पहुंचता है तथा इसका वहां स्वागत करता है जमोरिन नाम का व्यक्ति। गाइस, जिस जहाज से यह भारत आता है उस जहाज का नाम होता है साओ गैब्रियल। तो गाइस, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें पहला है साओ गैब्रियल, इसके जहाज का नाम जमोरिन, जिसने इसका स्वागत भारत में किया था कालीकट, जिस स्थान पर सर्वप्रथम ये भारत पहुंचा था। और तो गाइस, जिस साल यह भारत आता है उसी साल ही इसने भारत में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी थी। तो गाइस, यह क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई। तो गाइस, 1498 ईस्वी को भारत में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1499 ईस्वी में वास्को डी गामा अपने साथ काली मिर्च ले आता है। तो गाइस, जो काली मिर्च है यह यूरोप में कम से कम इसे 60 गुना प्रॉफिट देती है, जो कि इसके दोबारा आने का उद्देश्य बनता है भारत में। और यह व्यक्ति दोबारा 1502 ईस्वी में अपने कुछ साथी के साथ भारत आता है। और 1503 ईस्वी में इसने भारत में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित करी, जो कि मुख्यतः कोचीन में स्थित थी। और गाइस, यहाँ से मुख्यतः मसालों का व्यापार होता था।
भारत में पहली फैक्ट्री की स्थापना के पश्चात पुर्तगाली गवर्नमेंट ने 1505 ईस्वी में भारत में पहला गवर्नर फ्रांसिस्को दे अल्मीडा को भारत भेजा, जिसकी समय अवधि 1505 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक रही है। तो गाइस, जिस समय ये भारत आया था तो उस समय भारत के अरब सागर पर पूरी तरह अरबी लोगों का अधिकार था। तो गाइस, इसने आते ही सबसे सर्वप्रथम अरबी लोगों को परास्त करा तथा अरब सागर पर पूरा आधिपत्य स्थापित करा अपना। और गाइस, यह जो नीति कहलाती है यह पुर्तगालियों की नीली नीति कहलाती है। तो गाइस, जो दूसरा गवर्नर था अल्फांसो दी अल्बुकर्क, यह मुख्यतः 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक भारत में रहता है। यह दूसरा गवर्नर था। तो गाइस, अल्फांसो, तो गाइस इसके नाम से ही भारत में एक महाराष्ट्र के रत्नागिरी नामक स्थान पर अल्फांसो आम की खेती की जाती है, जो मुख्यतः इसके द्वारा ही भारत में शुरू की गई थी। तो गाइस, इसे पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव रखी थी, ऐसा कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो इसी प्रकार पुर्तगाल द्वारा भारत को एस्तादो दे इंडिया कहा जाता था। 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों की राजधानी कोचिन में स्थापित की गई और 1510 ईस्वी में अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाह पर आक्रमण करके उससे गोवा प्राप्त किया। तो गाइस, 1515 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है तथा ये पहला पुर्तगाली गवर्नर होता है जिसकी कब्र अभी तक भारत में है। तो गाइस, तीसरा गवर्नर था नीनो दी कोना, जो कि 1538 में भारत आया था। इसने सर्वप्रथम भारत आते ही अपनी राजधानी चेंज करी। इसने कोचीन से गोवा राजधानी का चेंज किया था। तो गाइस, जो ये गोवा है, पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे यूरोपियन में और सबसे बाद में गए थे अपने भारत से। तो गाइस, 1961 ईस्वी में जब सैन्य कार्रवाई द्वारा गोवा तथा दमन द्वीप को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तब इन्हें ज़बरदस्ती भगाया गया था यहाँ से, गोवा से। तो गाइस, कुछ दिनों पश्चात गोवा को 25वां राज्य घोषित कर दिया गया। तो गाइस, पुर्तगाली भारत में आलू लेके आए थे। तो गाइस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आलू की खेती मुख्यतः भारत में पुर्तगाली द्वारा शुरू की गई थी तथा गाइस, इन्होंने तंबाकू तथा लाल मिर्च की खेती भारत में शुरू करी थी। तो गाइस, जहाज़ निर्माण करने की जो कला है इनकी काफ़ी फेमस थी पूरे वर्ल्ड में। तो इनके आने के पश्चात ही भारत में जहाज़ निर्माण की उन्नत कला का प्रयोग किया गया। गाइस, जो चर्च का कैथोलिक मॉडल है वो मुख्यतः पुर्तगाली द्वारा दिया गया है और पुर्तगाल की सबसे बड़ी देन है प्रिंटिंग प्रेस। 1556 ईस्वी में गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई, जो कि अकबर के समय हुई थी। अगला है कोचीन के दुर्ग का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था दाऊद पोचेस। गाइस, अब हम बात करेंगे डच के बारे में, जो मुख्यतः यूरोप के नीदरलैंड तथा हॉलैंड से बिलोंग करते थे। तो गाइस, 1596 ईस्वी में भारत में आने वाला सबसे पहला डच था कार्नेलियस हाउंटमैन। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया की स्थापना भारत में की जाती है तथा 1605 ईस्वी में पहली फैक्ट्री स्थापित की जाती है भारत में डचों द्वारा, वो मछलीपट्टनम में स्थापित की जाती है। तो गाइस, इनके द्वारा मुख्यतः भारत में 2 उद्योग को प्रमोट किया गया था। इसमें पहला है भारत में सूती वस्त्र उद्योग और दूसरा है नील वस्त्र उद्योग। तो गाइस, जिस समय ये भारत आए थे तो उस समय मुगलों द्वारा सूती वस्त्र उद्योग काफ़ी फेमस था। तो डचों ने इस उद्योग में इन्वेस्टमेंट करी थी तथा इससे काफ़ी धन कमाया था। तो गाइस, जो नील का उद्योग होता है, इसमें क्या होता है कि नील की खेती की जाती है। तो गाइस, यूरोपियंस में डच ही पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने सोने के सिक्के चलवाए थे, जिन्हें पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो गाइस, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध होता है, जो मुख्यतः अंग्रेज़ों और डचों के बीच होता है, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय होती है। इसके पश्चात डच
अपने देश नीदरलैंड वापस लौट जाते हैं। तो गाइस अब हम बात करेंगे ब्रिटिशर्स के बारे में, अंग्रेज़ के बारे में। 1599 ईस्वी में पहला अंग्रेज जॉन मिंडल हाल भारत आया, और जिस समय ये भारत आया था उस समय यूरोप में क्राउन था एलिजाबेथ टेलर प्रथम का, तथा मुग़ल सम्राट अकबर भारत में उस समय राज्य कर रहे थे। तो गाइस जो रॉल्फ फिंच है सर्वप्रथम अकबर के दरबार में आया था, और इसके पश्चात यह ब्रिटेन वापस लौट गया, तथा वहाँ पर इसने व्यापारियों को समूह बनाया जिसे ट्रेडर्स ग्रुप के नाम से भी जानते हैं या मर्चेंट एडवेंचरर्स के नाम से भी जानते हैं। तो गाइस और ये मर्चेंट एडवेंचरर्स ब्रिटेन की महारानी रानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्व देशों में व्यापार करने का एक अधिकार मांगने के लिए जाते हैं, तथा 1600 ईस्वी में इनकी रानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा एक राजलेख पारित किया जाता है, जिसमें 15 वर्षों तक भारत में इन्हें एकाधिकार प्राप्त हो जाता है व्यापार करने का। तो गाइस 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इस राजलेख के बेस पर इन्होंने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत करी थी। तो गाइस जहांगीर के समय में भारत में आने वाला पहला अंग्रेज़ था विलियम हॉकिंस, जो 1608 ईस्वी में भारत आया था, और 1611 ईस्वी में इसके द्वारा ही भारत में पहली अस्थायी फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित की गई थी, तथा भारत में पहली इनकी स्थायी फैक्ट्री थी जो 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित की गई थी। और गाइस जो जहांगीर के समय में दूसरा जो अंग्रेज आया था उसका नाम था सर थॉमस रो। 1611 ईस्वी में ब्रिटिश चार्ल्स का विवाह पुर्तगाल की महारानी कैथरीन ब्रिगेंजा से होता है, तथा जो गाइस पुर्तगाल है पुर्तगालियों द्वारा मुख्यतः कैथरीन ब्रिगेंजा की तरफ से दहेज में प्रिंस चार्ल्स को बम्बई दिया जाता है। तो गाइस जो ये बम्बई है 1688 ईस्वी में चार्ल्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई सालाना 10 पाउंड के रूप में किराए के रूप में दे दिया। 1711 ईस्वी में मुग़ल बादशाह फर्रुखशियर ने एक स्वर्णिम फरमान जारी किया कि इसने पूरे बंगाल में इन्हें कर मुक्त व्यापार करने की छूट दे दी। और गाइस इन्होंने भारत में बंगाल को पूरी तरह चूस लिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि बंगाल पूरी तरह से कंगाल नहीं हो गया। अब गाइस बात करेंगे डेन देश के बारे में, जो डेनिश जो भारत आए थे। तो 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1620 ईस्वी में पहली फैक्ट्री केरल में स्थापित की जाती है जो मुख्यतः त्रैकोबार नामक स्थान पर थी। 1676 ईस्वी में श्रीरामपुर बंगाल में दूसरी फैक्ट्री स्थापित करी जाती है। और गाइस इनके द्वारा मुख्यतः 2 व्यापार चलाए गए थे, जिसमें पहला था चाय का व्यापार और दूसरा था चीन के साथ व्यापार। तो गाइस यह यूरोप से आए थे भारत में, और भारत में आने के पश्चात अपने माल को तथा हमारे देश के माल को यह चीन सप्लाई करते थे। तो गाइस 19वीं सेंचुरी में इन्होंने सारा व्यापार अंग्रेज़ों को बेच दिया और भारत से वापस लौट गए। तो गाइस अब हम बात करेंगे फ्रांसीसियों के बारे में। तो 1664 ईस्वी में काल्बर्ट, जो कि फ्रांस के महाराजा लुई 14वां का मंत्री था, सर्वप्रथम भारत आया, और इसने ही भारत में 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी थी, तथा इसके 4 साल पश्चात भारत में फ्रांसीसियों द्वारा पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की जाती है। और 1672 ईस्वी में फ्रांसीसी गवर्नर मार्टिन ने शेर का लोदी को पराजित किया तथा उससे पौंडीचेरी गांव ले लिया। और 1674 ईस्वी में इसने पौंडीचेरी को अपनी राजधानी बनाया। तो गाइस फ्रांसीसी कंपनी का प्रसिद्ध गवर्नर था ड्यूमस, तथा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक संस्थापक फ्रांसिस मार्टिन को माना जाता है। तो गाइस वीडियो ख़त्म होती है। तो गाइस अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दे। धन्यवाद।